फ्रेंड्स फाइनली हम पहुंच चुके हैं धुमाकोट में। और ये मेरे ठीक सामने है धुमाकोट कस्बा, बहुत ही प्यारा। तो ये सबसे डरावनी जगहों में से एक जगह है। कहते हैं प्रतिज्ञा, परीक्षा और प्रतीक्षा, इन तीन चीज़ों को पूरा करना हर किसी इंसान के लिए बहुत टफ होता है। शहर से पहाड़ की ओर जाने का हमारा यह ब्लॉग शुरू होता है काशीपुर शहर से। काशीपुर शहर से रामनगर की दूरी है लगभग 27 किलोमीटर। काशीपुर के बस स्टैंड पर 10 से 15 मिनट वेट करने के बाद हमें मिली उत्तराखंड परिवहन निगम की बस, जो कि पूरी तरह से भरी हुई थी। रामनगर से उत्तराखंड के पर्वतीय अंचल के लिए निरंतर बस सेवाएं संचालित होती रहती हैं। सुबह 9:30 बजे रामनगर से बैजरो और थलीसैंड के लिए एक बस जाती है और उसी बस में बैठने के लिए हम भी पहुंचे लगभग 9:30 बजे रामनगर। रामनगर में जब हम गढ़वाल मोटर यूजर्स के टिकट काउंटर पर गए तो उन्होंने हमें बताया कि आज 9:30 बजे वाली बस पहाड़ के लिए नहीं जाएगी। इसके बाद 11:30 बजे एक बस जाती है बैजरो थलीसैंड के लिए, जिसे कि डाक गाड़ी के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस गाड़ी की भी सारी सीटें पहले ही बुक हो चुकी थी। यह हमारे लिए एक निराशाजनक पल था। हम लोगों के पास इंतज़ार करने के अलावा और कोई भी विकल्प नहीं बचा था। लेकिन कहते हैं ना कि उम्मीद पर ही सारा संसार टिका हुआ है। मैंने भी घर के लिए कुछ मिठाई रखी और रास्ते में पीने के लिए एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल। हमें बीरोंखाल बैजरो वाली बस में बैठना था, लेकिन वह बस उपलब्ध नहीं थी। इसलिए हमने हल्दूखाल धुमाकोट वाली बस के टिकट लिए और धुमाकोट तक जाना मुनासिब समझा। रामनगर में इस समय बहुत गर्मी है, तो इस गर्मी में यदि ये ग्रीन खीरा खाया जाए तो मुझे लगता है इससे थोड़ा तरावट आ सकती है। ये ले लिया हमने। तो आप देख सकते हैं रामनगर का ये बस स्टेशन है गढ़वाल मोटर यूजर्स का। और इसके सामने कुछ भाई बंद होते हैं, ये कान का मैल साफ़ करने वाले। तो काफ़ी ज़बरदस्ती कर रहे हैं, मेरे साथ भी कर रहे थे कि कान का मैल साफ़ करवाओ, तो मैंने कहा मुझे नहीं करवाना भाई। और अब इस भाई से अभी ये बहस कर रहे हैं। पता नहीं, अब जब किसी को नहीं करवानी तो उसके साथ ज़बरदस्ती करने से क्या फ़ायदा। लगभग 3 घंटे तक रामनगर की गर्मी सहने के बाद हम लोग हल्दूखाल धुमाकोट वाली बस में बैठे और हमने अपनी ये यात्रा शुरू की। रामनगर से धुमाकोट की डिस्टेंस है लगभग 73 किलोमीटर। और इस तरह से गढ़वाल मोटर यूजर्स की यह बस निकल पड़ी धुमाकोट हल्दूखाल के लिए। रामनगर शहर मैदानी क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र का मिलन बिंदु है और यह गढ़वाल और कुमाऊं का प्रवेश द्वार भी है। जिम कार्बेट पार्क से होते हुए हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे थे और कुछ ही देर के बाद हम पहुंच गए थे माँ गिरिजा देवी के पावन पवित्र धाम गर्जिया में। गिरिजा देवी का यह प्राचीन मंदिर भगवान शिव शंकर की पत्नी माँ पार्वती को समर्पित है और यहाँ पर उनका एक भव्य मंदिर बना हुआ है। मुख्य मंदिर यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर कौशिकी नदी, जिसे कि कोसी नदी कहा जाता है, के तट पर स्थित है। गर्जिया मंदिर से जब हम लोग आगे बढ़ रहे थे तो हमने देखा कि सड़क के किनारे एक विशाल क्षेत्र में कई सारे पेड़ कटे हुए हैं। हमें जानकारी नहीं थी कि इतने सारे पेड़ों को आखिर क्यों काटा गया है। बस में बैठे लोग अनेक प्रकार की बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था कि यहाँ पर होटल बनेंगे,
कोई कह रहा था कि राष्ट्रीय राजमार्ग का चौड़ीकरण होगा, इस वजह से यहाँ पर इतने सारे पेड़ काटे गए हैं। लेकिन अंतिम सत्य क्या था कि ये पेड़ काटे गए, ये हमें अब भी मालूम नहीं है। बस चालक के द्वारा मरचुला में बस को नहीं रोका गया और इस तरह से हम पहुँचे शंकरपुर नामक एक कस्बे में। शंकरपुर एक छोटा सा कस्बा है और आने जाने वाले यात्री वाहन यहाँ पर रुकते हैं और भोजन करके फिर अपने आगे की यात्रा शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम पहुँच चुके हैं शंकरपुर नामक जगह पर और यहाँ पर हमने लंच किया अभी थोड़ी देर पहले। गाड़ी रुकी हुई है कुछ देर के लिए और अब हम यहाँ से आगे की जर्नी अपनी शुरू करेंगे कुछ ही देर में। और यहाँ भी गर्मी वैसी ही पड़ रही है, लेकिन यहाँ पर छाया है तो थोड़ा राहत महसूस हो रही है। जितना पहाड़ों की ओर बढ़ेंगे ऊपर की ओर, धुमाकोट, दीवा, तो वो वाला इलाका जो है फिर काफ़ी ठंडा है। इस यात्रा के दौरान हम लगातार पहाड़ों की ऊंची वादियों की ओर बढ़ रहे थे और गर्म हवा का अब नामो निशान नहीं था और ठंडी ठंडी हवाएं चेहरे को छू रही थी। सल्ड महादेव नामक जगह पर भगवान शिव का एक प्राचीन शिवालय स्थित है और यहाँ पर प्रत्येक शिवरात्रि को एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें कि अनेक प्रांतों के श्रद्धालु यहाँ भगवान शिव के दर्शनार्थ आते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम पहुँच चुके हैं धुमाकोट में और ये मेरे ठीक सामने है धुमाकोट कस्बा, बहुत ही प्यारा। और यहाँ से थलीसैंड की डिस्टेंस है 86 किलोमीटर, नैनी नांडा नीचे की साइड में है 13 किलोमीटर और कोटद्वार है 113 किलोमीटर। तो हम अभी इस रूट से आए रामनगर से, यहाँ से, और ये वाली जाएगी कोटद्वार के लिए और ये वाली जाएगी पौड़ी के लिए। तो अभी हमने एक टैक्सी बुला रखी है क्योंकि ये बस यहीं तक थी, तो टैक्सी आएगी और फिर यहाँ से जो आगे 17 से 18 किलोमीटर की दूरी है वो हम टैक्सी के माध्यम से कंप्लीट करेंगे और फिर घर पहुँचते पहुँचते मुझे लग रहा है रात हो ही जाएगी। आजकल पहाड़ों में जंगलों में आग लगी हुई है, तो इस वजह से आप देख सकते हैं दूर दूर तक धुंध फैली हुई है, अन्यथा जो यहाँ से पर्वत श्रेणियाँ हैं वो साफ साफ दिखाई देती हैं। धुमाकोट में हल्दूखाल धुमाकोट वाली बस से उतरने के बाद हमारे पास घर पहुंचने का कोई विकल्प नहीं था, इसलिए हमने एक टैक्सी बुक की और उस टैक्सी के माध्यम से अब हम दीबा वाली रोड पर यात्रा कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ मौसम ख़राब हो रहा है और अभी हम हैं छोटी दीबा में। यहाँ पर हमने टीका लगाया, माता रानी का आशीर्वाद लिया और अब आगे की जर्नी शुरू करते हैं और मौसम लगातार ख़राब होता हुआ। नेशनल हाईवे 309 पर छोटी दीवा से लेकर के और बैजरो तक आजकल सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है। इस नेशनल हाईवे को एक तरफ से उखाड़ा जा रहा है और फिर इस पर मिट्टी और पत्थर बिछाए जा रहे हैं और उसके बाद इसके ऊपर तारकोल लगाया जाएगा। यह सड़क मार्ग सिंगल लेन और अत्यंत संकरा होने के कारण बहुत खतरनाक है। इस संकरे सड़क मार्ग पर वाहन चलाना किसी चुनौती से कम नहीं है। ऊंचे पहाड़ों पर स्थित कठोर चट्टानों को काट करके इस सड़क मार्ग का निर्माण किया गया है और यह सड़क मार्ग उस समय बनाया गया जब हमारे पास अत्याधुनिक मशीनें नहीं थी और सारा काम मजदूरों के द्वारा किया जाता था। तो सूरज भैया अब टैक्सी यहाँ से आगे ले गए और हमारा रास्ता ये है, यहाँ से हम चढ़ेंगे ऊपर की ओर। पूरा जंगल का रास्ता है। इस जगह से ब्लॉक मुख्यालय बीरूखाल की दूरी है लगभग 10 किलोमीटर। बीरूखाल पर एक स्पेशल ब्लॉग हमने पहले भी बनाया है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जिसमें बीरूखाल के बारे में पूरी जानकारी दी गई है, तो आप उस ब्लॉग को भी देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ से अब हमारा होता है पैदल ट्रैक शुरू
और ये पूरा बांज और बुरांस और चीड़ का घना जंगल है। और मैं और वंदना इसमें अभी आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और अभी हमको लगभग यहाँ से 45 मिनट की दूरी और तय करनी पड़ेगी और तब जा कर के हम अपने गांव के घर में पहुँचेंगे। और यहाँ मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है, शहरों की गर्मी से कई गुना बेहतर मौसम हो रखा है यहाँ। और आप देख सकते हैं ये पेड़ जो हिल रहे हैं ये साफ साफ बयां कर रहे हैं कि यहाँ कितनी अच्छी हवा चल रही है। ये बांज के पत्ते हैं ना, तो इनमें फिसलन ज़्यादा होती है। सूख रखे हैं ना, सूखे पत्ते और भी फिसलन भरे हो जाते हैं। साफ तो कर रखे हैं, किसी ने किनारे रखे हैं इधर। और ये है हमारे दादाजी का घर। और एक दादाजी का घर हो ठीक सामने नीचे। और वो रहा हमारा गांव, उधर जाना है हमें अभी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं घनी झाड़ियों और बंजर खेतों से हम आगे बढ़ रहे हैं लगातार। और इन झाड़ियों में जो है जंगली जानवरों का डर रहता है, तो इसलिए हमें यहाँ चिल्लाना पड़ रहा है, वाह 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 वाह। और इस जगह का नाम है काफला खोली का रोल। तो ये सबसे डरावनी जगहों में से एक जगह है। तो अपने इस ब्लॉग को अब हम करते हैं यहाँ पर समाप्त और मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।